नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो डेडिकेटेड है मेरे एक व्यूअर्स के सवाल पर। मेरे व्यूअर्स ने पूछा था मुझसे कि थर्ड एसी का मेरा टिकट है 10 जून के लिए, पूल्ड कोटा 4, 5 और 6 टिकट का नंबर है, क्या मेरा टिकट कंफर्म होगा या नहीं होगा। तो इनके सवाल का जवाब देने के लिए जो मुझे डेटा चाहिए था वो डेटा यहाँ पर्याप्त नहीं है, इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी आप कमेंट्स करते हैं तो जो हमें रिक्वायर्ड डाटा चाहिए होता है वो ज़रूर प्रोवाइड कराया करिए। जैसे कि कौन से ट्रेन में आप सफ़र कर रहे हैं और कहाँ से लेकर कहाँ तक की आपकी बुकिंग है, ये या ट्रेन नंबर कौन सा है, ये 2-3 चीज़ें जो है ज़रूर प्रोवाइड कराइए। साथ ही साथ ये भी बताइए कि आप क्या लेडीज़ कोटा में आते हैं या 45 साल से ऊपर की महिला हैं या सीनियर सिटीजन हैं, ये भी अगर आप प्रोवाइड करा दें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए, मैंने इनसे फिर दोबारा चैट करके पूछा तो बाकी जो सवाल जो रिक्वायर्ड डाटा था मुझे उन्होंने इस प्रकार से प्रोवाइड कराया है। तो इनसे मैंने पूछा तो इनका न्यू दिल्ली से लेके आरा तक का इनका टिकट था थर्ड एसी का। ट्रेन नंबर है 12394 संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस, ठीक है। और 12 मई के डेट में इन्होंने टिकट बुक किया था, 10 जून 2024 के लिए इन्होंने टिकट बुक किया था और इनको मिला था पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट 4, 5 एंड 6, ठीक है। और इन्होंने पूछा था कि सर मैंने 91% कन्फर्मेशन चांस देख करके टिकट बुक कर लिया था। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आप सबको बताना चाहूँगा कोई इस तरह से आप किसी भी ऐप में जा कर के कन्फर्मेशन चांस देख करके टिकट बुक मत करिए। इसके लिए मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में सजेशन बताऊंगा कि आपको बुकिंग करने से पहले क्या चीज़ चेक करनी चाहिए, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं इस व्यूअर्स के सवाल का जवाब क्या होगा, इनकी टिकट कन्फर्म होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो टिकट कन्फर्म होगी या नहीं होगी ये जाँचने के लिए सबसे पहले जो पैरामीटर्स है, जो स्केल है, जो मापदंड है वो ये है कि हमें ये देखना होता है कि आज से ठीक 4 महीने पहले, यानी कि जब बुकिंग स्टार्ट होती है तो आपके स्टेशन जहाँ तक जाना चाहते हैं वहाँ के लिए आपकी जो ट्रेन है उसको कितना सीट्स जो है अलॉट किया गया है रेलवे के द्वारा, ठीक है। इसमें सीट अवेलेबिलिटी चेक करने के लिए मैंने 26 सितंबर के डेट में जाकर के आज ही मैंने चेक किया, तो इसमें पता चला मुझे कि दिल्ली से लेकर आरा तक के लिए मात्र 10 सीट्स जो है थर्ड एसी में अवेलेबल है, ठीक है। यानी कि रेलवे के द्वारा मैक्सिमम 10 बर्थ ही यहाँ पे अलॉट किया गया है इस पार्टिकुलर स्टेशन के लिए, यानी कि न्यू दिल्ली से लेके आरा तक के लिए। इसका रीज़न एक ये है दोस्तों कि इसमें वेटिंग क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो ट्रेन है ये शाम को 5:30 बजे चलती है और सुबह 5:30 बजे ये आरा छोड़ देती है। तो इस वजह से, क्योंकि लोग शाम को बैठते हैं और सुबह घर पहुँच जाते हैं, इस वजह से भी इस ट्रेन में ज़्यादा भीड़ है। और वैसे बाकी ट्रेन में मैं देख रहा हूँ कि दिल्ली से लेकर आरा तक अगर आप जर्नी करना चाहते हैं तो कोई इतना भीड़ नहीं है और उनमें अदर कैटेगरीज में, अदर कोटास में अभी भी जो है सीट्स अवेलेबल है, तो वहाँ पर वेटिंग का कन्फर्मेशन चांस ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन क्या है दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि थर्ड एसी के लिए मात्र 10 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है मैक्सिमम, ठीक है, और इस कोटा में, जनरल कोटा में, ठीक है। लेकिन बाकी जो लोअर बर्थ या सीनियर सिटीजन कोटा है उसमें इनको 24 बर्थ अलॉट किया गया है और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 4 किया गया है और लेडीज़ कोटा में यहाँ पे सीट्स अवेलेबल नहीं है। तो ये जो है ये सिचुएशन है इस ट्रेन का दिल्ली से लेके आरा तक। बहुत सिंपल 3 स्टेप में मैं आपको बता दूंगा कि कंफर्म होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले हमने, जैसे मैंने बताया कि आपको ये देखना रहता है कि मैक्सिमम सीट्स कितनी अलॉट की गई है आपकी स्टेशन को, ठीक है। वो मैंने बता दिया आपको कैसे चेक करना है। IRCTC के ऐप में जाकर के आप अभी जो मैंने बताया इस तरह से जाके आप ठीक 4 महीने पहले जा करके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि सेम ट्रेन में दूसरे कोटाओं में, ठीक है, जैसे कि आपका लोअर बर्थ या सीनियर सिटीजन कोटा हो गया, ड्यूटी पास कोटा हो गया, फिजिकली हैंडीकैप्ड कोटा हो गया और लेडीज़ कोटा हो गया, इन सभी कोटाओं में जाकर के आप चेक कर सकते हैं कि उसमें अभी सीट्स कितनी अवेलेबल हैं। अगर उनमें सीट्स अवेलेबल हैं तो भी चांसेस बनते हैं, जितनी सीट्स दिखा रहे हैं उतनी वेटिंग कन्फर्म होने का चांस ज़्यादा बन जाता है, ठीक है। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि कैंसिलेशन फैक्टर्स क्या है, कैंसिलेशन रेट क्या है, कि आपने जिस दिन आपने टिकट बुक किया था, जैसे इन्होंने 12 मई को टिकट बुक किया था और आज इन्होंने मुझसे सवाल किया है, ठीक है, 29 मई को, तो 12 मई से लेकर 29 मई को यानी कि 17 दिन में कितनी टिकट्स कैंसिल हुई है। तो अगर ये डाटा भी अवेलेबल रहे तो बहुत अच्छा होता है। अगर कैंसिलेशन रेट है पर डे 1-2 है तो उसके हिसाब से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको कितना कैंसिलेशन होने का चांस है। अदरवाइज जैसे कि यहाँ पे सिचुएशन दिख रहा है दोस्तों कि मात्र 10 सीट है और पूल्ड कोटा 4, 5, 6 मिला हुआ है, तो कन्फर्म होने का चांस बिल्कुल यहाँ पे नहीं है, जैसे कि मैं चेक कर पा रहा हूँ। और इसी तरह से आप भी किसी भी ट्रेन का बुकिंग आप लेते हैं वेटिंग लिस्ट में, तो इसी तरह से किसी भी, चाहे कैटेगरी का हो, किसी भी कोटे का हो, किसी भी क्लास का हो, इसी तरह से जाके उस पार्टिकुलर क्लास का आप सिचुएशन चेक कर लीजिए
ठीक 120 दिन पहले, 119 दिन पहले क्या रहता है, वो कैंसलेशन रेट क्या है वो, और उसके बाद में दूसरे कोटाओं में सिचुएशन क्या है, उनमें सीट अवेलेबल है या नहीं है। इन 3 फैक्टर्स के बल पर ही आप ये जान पाएंगे कि आप टिकट है वो कंफर्म होगा कि नहीं होगा, उसके कंफर्म होने के चांसेस क्या हैं, ठीक है। और इसके साथ ही साथ दोस्तों मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, दिल्ली से लेकर आरा जाने के लिए इस दिन में बहुत सारे ट्रेन है, महानंदा है, नॉर्थ ईस्ट है, और भी बहुत सारे हैं, मधुपुर हमसफ़र एक्सप्रेस है, पूर्वा एक्सप्रेस है, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे ट्रेन हैं दोस्तों। इनमें भी जाकर के जैसे मैंने चेक किया तो यहाँ पता चल रहा है कि दूसरे कोटे में, जैसे कि लोअर बर्थ या सीनियर सिटीजन कोटा, ड्यूटी पास कोटा या लेडीज़ कोटा, इनमें जाकर के चेक किया तो मुझे यहाँ पे लोअर बर्थ और सीनियर सिटीजन कोटा में साफ साफ दिखाई दे रहा है, किसी ट्रेन में 4 है, किसी में 19 है, किसी में 15 है। इस तरह से अभी भी वहाँ सीट्स जो है अवेलेबल हैं। तो जिन लोगों ने उन ट्रेन्स में अगर सीट बुकिंग की होगी तो उनका कन्फर्म होने का चांस उतना ही ज़्यादा रहेगा। और इसमें जैसे कि ये बिजी ट्रेन है, जैसे मैंने आप सबको पहले ही बता दिया था कि ये शाम को 5:30 बजे चलती है और सुबह 5:30 बजे छोड़ देती है, यानी कि 5:21 में। तो इस वजह से भी इस ट्रेन में ज़्यादा भीड़ है और कैंसिल होने के चांसेस यहाँ भी इस वजह से भी कम बनते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप जा कर के जब भी आपको टिकट बुक करना हो तो अपने टिकट बुक करने से पहले इन सारे फैक्टर्स को चेक कर लीजिए और आपको वहीं पर पता चल जाएगा कि आपका टिकट कन्फर्म होने का चांस क्या है, ठीक है। बहुत ब्रीफ में और शॉर्ट में मैंने आप सबको ये समझाने की कोशिश किया है कि आपको क्या क्या चीज़ें चेक कर लेनी चाहिए। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, और इसी तरह के कंटेंट आपको उपलब्ध मैं कराता रहूँ, इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में बहुत अच्छी वैल्यूएबल जानकारी के साथ में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।